फिर मैं से घुमा के पल्लू ले लेते हैं। ऐसे? हाँ, खुद भी घूम जाओ। घूम जाओ खुद भी। बहुत बड़ा पल्लू हो जाएगा ना। जयंती चाची जैसे पहने। जयंती चाची कैसे पहनती हैं? ऐसे पहनती वो। ऐसी पहनती इतने हैं। नीचे नहीं लुटता। बस चुन्नी जैसे सूट में डालते वैसे डाल लो, जैसे चुन्नी सूट में डालते हैं। हाँ गुड, बस ऐसे पहन लेते हैं। ऐसी वाली भी अच्छी लगती है, ऐसी अच्छी लग रही। हाँ। ऐसे? पापा जी आ गए क्या? नहीं। और पापा जी आ गए तो क्या करोगी फिर? ऐसे करोगे? देखो पापा जी आ गए हैं, लग रहा, पहले देख के आओ। उनका ऐसा लग रहा, फिर कौन हाथ धो रहा है? हाथ पर। बड़े पापा। अच्छा। कौन है? हम बोले थे ना पापा जी आ गए हैं। फिर बना ली? उसको हिला देना, कल सुबह किचकिचा रही थी। किसको? हाँ वही मैं बोल रही थी बेटा, तुम वहीं पे बना रही हो और उसमें कुछ भी तो जॉइंट ही नहीं है वो। कुछ भी होगा तो फिर दिक्कत होगी। वो तार से थोड़ी ना जॉइंट है तो। श्रेया की फिर बन गई है एक टपरिया अलग प्रकार से। काटने दो। मौसम कैसा हो रहा है? अंदर से तो देखो आप, और ये बैठ। चले ये देख लेते हैं, खेल खिलौने जमे हुए हैं श्रेया के। किचन है। और ये किचन है श्रेया का, ये देखो। और ये अंदर चलते हैं अपन थोड़ा। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है। ये देखो कितना सुंदर बनाया है श्रेया ने। अच्छा ये टेबल है अंदर। पंखा लगा है वो। पंखा कहाँ लगा है? ये लगा है। अच्छा वाओ, ये देखो, एक सेकंड दिखा दूं। ये बहुत अच्छा बनाया है श्रेया ने। देखो ये बैग टंगा हुआ है, श्रेया ने खुद बनाया अपने हाथों से। आप देख सकते हो, देखो कितना अच्छी सिलाई की है श्रेया ने। श्रेया बहुत कलाकार बेटी बन गई है भाई। देखो ये चटाई भी बनाई थी, चटाई खुद के लिए बनाई है, खुद ही बैठती है, हम लोगों को नहीं बैठने देती है इसमें। देखो कितनी प्यारी बनी है। पानी, हाँ पूरी सेपरेट करके रखी है। ये देखो ये मेरा एक पर्दा ले लिया, पर्दा रखा हुआ था और यहाँ पर ये इसने ये बोरी रख दी है, तो पानी गिरेगा भी तो अंदर पानी नहीं जाएगा। तो बहुत उसमें लाइट और पंखा बनाएंगे। तो लाइट पंखा सब व्यवस्था होगी, श्रेया करेगी भी लाइट पंखे की, है ना श्रेया? हाँ, और ये और क्या है ये? अच्छा ये आंगन बन गया है, ये चौक से ऐसे से आंगन कर दिया है। तो चलो श्रेया के पापा जी आ गए हैं तो हम दे देते हैं पानी। एक वीडियो की एंडिंग करके दूसरी वीडियो को मैंने शुरू कर दिया। मैंने बोला चलो शाम से ही स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मौसम अच्छा है और मेरी तबीयत भी ठीक है और श्रेया बैठी हुई है। श्रेया के पापा जी भी आ गए हैं, पता नहीं क्या खाया, अभी पूछना पड़ेगा क्या खाया क्या नहीं खाया। बेचारे सुबह से भूखे प्यासे, किसानों का बस यही रहता है, सुबह से भूखे प्यासे चले जाते हैं। खाने पीने की भी होश नहीं रहती है कि कुछ खाना भी है, क्योंकि अभी तो आप देखे रहो शॉप मार्केट सब बंद है, कुछ भी खाने पीने का कुछ मिलेगा ही नहीं कहीं। और मुझे इतना भी नहीं पता था, मैं टिफ़िन विफ़िन लगा देती, बट इनका ना काम बहुत गड़बड़ वाला है। एकदम से प्लानिंग होती क्या होना क्या नहीं होना। शाम को होना रहता तो वो सुबह हो जाता, और सुबह को होना रहता शाम को हो जाता। जो आज काम होना था वो कल शाम की प्लानिंग थी, बट अभी सुबह हो गई। अब हो रही है फ़ोन में बात, तो मैं आप लोगों से बाद मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था और अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, जो कि करीब 8 बज रहा होगा। और मैं यहाँ पर धो रही थी कपड़े, तो इनके कपड़े धुल चुके हैं जो मुझे धोने थे। तो कल लेट ही आए हुए थे, आप लोगों को बताया ही था। तो ये कपड़े मैंने बाहर निकलवा दिए थे कि आप रख दो, सुबह ना लाएँगे तो मैं धो दूँगी। तो अभी मैंने धो लिए इनके कपड़े और सारा कुछ काम कर रही हूँ। सारा काम तो नहीं बताया आप लोगों को, पर जो जो कर रहा है मैंने वो मैं बता रही हूँ कुछ कुछ।
यहाँ पर मैं छत पर झाड़ू लगा रही हूँ। मैं बहुत दिन से यानी आप लोग जानते ही, और हवा भी कितनी चल रही थी और कचरा ना किनारे किनारे इकट्ठा जाकर हो जाता है। हवा चलती रहती है और छत पर वैसे छत क्लीन दिखेगा, बट ना कोने कोने में जाकर कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने बोला 2-3 दिन हो गए छत पर झाड़ू नहीं लगाई, तो अभी लगा दे रही हूँ। बट सुबह इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि झाड़ने का कोई मतलब भी नहीं निकल रहा था, सारा कुछ कचरा उड़ जा रहा था। बट मैंने बोला अब मैं आ गई हूँ तो जितना झड़ रहा है उतना तो मैं झाड़ ही ले रही हूँ। तो ये देखिए ना, लौट लौट के झाड़ रही हूँ। बहुत कचरा हो गया था और किनारे जा जा के इकट्ठा हो गया था, तो मैं सारा कचरा निकाल के, यानी सारा जितना है उसको उठा के मैं वहाँ पर पीछे डाल आऊँगी। तो अभी मैं इस तरीके से छत पर झाड़ू लगा ले रही हूँ। और बहुत धूप थी, धूप भी लग रहे थे, पैर भी जल रहे थे, बट मुझे नहाने जाना था तो मैंने बोला चलो छत की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। और आपको लौकी दिख रही होगी ना वहाँ पर पेड़ों में, तो आप देख सक रहे हो कि पेड़ हिल रहे हैं, तो कितनी तेज़ हवा चल रही होगी। सुबह करीबन 8:30 पौने 9 हो रहा होगा, क्योंकि बाथरूम घिसी मैंने, क्योंकि उसमें ना फिर निरमा साबुन रहता है तो वो उसमें लग जाता है तो स्लिप होता है, इसलिए मैं ना हर रोज़ ब्रश से साफ़ करती रहती हूँ उसको। और नल पानी रहते ही है तो उसको साफ़ कर देती हूँ मैं अच्छे तरीके से। मैंने नहा लिया है और मैं नहा कर आ गई हूँ। लाइट चालू कर दूँ। नहा कर सारा काम कुछ करके, नहाने से पहले बहुत सारा काम कर लेती हूँ। और मैंने आज बाल धो लिए हैं, तो मैंने बोला चलो कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि कल से आप लोगों से बातें नहीं की थी। तो सारा काम कुछ हो गया है सुबह का। अब जाते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, देखते हैं। अभी करीब ना 9 बज रहा है और अभी तो थोड़ा लेट ही हो रहा है काम, क्योंकि सब लोग घर पर हैं। और सब लोग घर पे क्या है हमारे, ये तो आते जाते, कल मैंने बताया था ना, कल की वीडियो पर मैंने डाला था कि रोटी भी नसीब नहीं हुई, तो सही बात थी। मेरे हस्बैंड ने भी कुछ भी नहीं खाया था, सुबह नाश्ता करके जो गए थे थोड़ा सा सुबह 7 बजे, क्योंकि जल्दी किसान लोग तो यही ऐसे ही रहते हैं, उनका टाइम का कुछ पता नहीं रहता कब वो आएँ। तो कल गए हुए थे ट्रैक्टर में गेहूँ यानी मज़दूरों से यानी रखवाए, और उसके बाद वो जो एक परमिट आता है ना, परमिट मैसेज आया था कि आप अपना अनाज दे सकते हो, तो सोसाइटी के थ्रू, तो वहाँ पर गए थे, तो वो अनाज देने गए थे। तो कल शाम को आए ना, फिर उनकी भूख भी मिट गई थी। तो मैंने बोला क्यों आपने खाना खाया, तो बोल रहे थे कि नहीं खाया मैंने खाना। तो मैंने बोला फिर, क्योंकि आजकल देख ही रहा कि कोई चीज़ भी नहीं खुली है कि अपन समोसे ही खा लें या कुछ भी नहीं खुला हुआ है। तो मैं तो समझ गई थी वो भूखे ही होंगे। फिर शाम को आकर नहाए उन्होंने, पहले तो चाय पी और फिर नहाया धोया, फिर उसके बाद थोड़े 1-2 घंटे बाद फिर उन्होंने खाना खाया। उसके बाद मेरी भी भूख लगी तो मैंने भी खाना खाया ना, मुझे भी भूख लगाई तो मैंने भी खाना खाया। हो जाता है कभी कभी। मैंने बोला कितने गुण मिलते हैं ना अपने, कि मैं तो घर पर रह कर नहीं खा पाई, क्योंकि मेरी क्या पता एकदम से तबीयत बिगड़ सी गई थी। और मैंने बोला मैं घर पर रह के नहीं खा पाई और आप तो मजबूरी में नहीं खा पाई, क्योंकि उस समय आप बिज़ी थे वहाँ पर। तो बोलते काम में फिर भूख नहीं लगती है, काम पर बिज़ी रहते हूँ। तो मैंने बोली सही बात है। और अभी सबका सारा काम करके जो मैंने किया आप लोगों को बताया, अब जाते हैं कुछ बनाने, जो बनाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों को शाम को, दोपहर में, देखते हैं कब मिल पाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर। तो फ्रेंड्स, मैंने पत्ता गोभी और मिर्च, प्याज, टमाटर सारा कुछ काट कर इसी रूम में काट लिया था, तो इसी सारा कुछ मैंने काट कर रख लिया है। आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने काट पीट के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी का छौंक लगा ही दिया था जीरा से, और थोड़ा सा मेथी डाला था मैंने, क्योंकि आजकल मैं बहुत यानी सब्जियों में ज़्यादातर मेथी का छौंक लगाती हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो गया। तो आज का खाना ये है। और ये लगाई थी मैंने श्रेया की थाली। तो श्रेया को बोला था मैंने धनिया पत्ती काट के डालो, तो ये देखो डंठल डाल दिया था उसने। तो मैंने बोला बेटा शूट कर रहे हैं और आपने डंठल तो हटा दिया था। तो ये मेरा आज का खाना है, तो आप देख सकते हो। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए भैया, सादा सिंपल खाना जो रहता है खाना वही है। चलो आप लोगों से थोड़ी सी एंडिंग का बाय बाय बोल देते हैं। तो मैंने बोला कि चलो
आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना ना भूलें बेल आइकन प्रेस करके। तब तक के लिए बाय।